Welcome back, students. So, in the last video of this week, we're going to talk about the online search problems. ये वो problem था जनाब जहाँ पे you do not know about the environment, you do not know about the states, you do not know about the actions. तो आपको नहीं पता जनाब कि आप किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं. तो you do not have any information about these things. तो ऐसी environment अगर आपके सामने आ जाती है, then what is the way out? So what you can do to make yourself uh, perform well or optimally or rationally in these kind of. So very briefly I'm going to talk about these online search algorithms. तो एजेंट नॉलेज क्या है जनाब कि आपको पता है कि किसी भी स्टेट पे आपके पास कौन से एक्शन अवेलेबल है. तो अगेन आप यू हैव अ फंक्शन दैट विल टेल यू जनाब कि किसी भी स्टेट पे मौजूद है तो आपको कौन कौन से एक्शन जो अवेलेबल. थिंक ऑफ इट जस्ट इफ यू आर प्लेइंग अ न्यू गेम. यू आर प्लेइंग अ न्यू गेम, यू जस्ट स्टार्ट द न्यू गेम एंड यू डू नॉट नो कि कौन सा बटन क्या काम करता है. यू डू नॉट नो कि कौन सा बटन काम करता है या नहीं करता. ठीक है. And you do not know the objective of the game. Maybe you know the objective of the game, but at any given time you have just the information कौन से actions जो है मेरे पास available हैं. ठीक है. So what you will do, you will have another function which is called the step cost function, and this function is going to tell you जनाब कि अगर आप किसी स्टेट एस पे कोई एक्शन ए परफॉर्म करते हैं और किसी स्टेट एस प्राइम पे चले जाते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी. ना याद रखिएगा जनाब कि जब आप एस प्राइम पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा कॉस्ट कितनी है. ठीक है. एंड देन यू हैव अ गोल टेस्ट दैट विल टेल यू जनाब कि अगर आप किसी स्टेट पे को वेरीफाई करना चाहेंगे जनाब को ये गोल है या नहीं है, यू कैन वेरीफाई जनाब का दिस इज एक्चुअली अ गोल स्टेट और नॉट. सो एजेंट कैन रिकॉग्नाइज द प्रीवियस स्टेट्स. सपोज आपको पता चल जाएगा जनाब के प्रीवियस स्टेट्स कौन सी हैं कि अगर आप कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैं स्टेट पे पहले आया था नहीं आया था. एंड वन थिंग इज जो कि हर दफा गारंटी नहीं होती जनाब की योर एक्शन डिटरमिनिस्टिक. तो यू विल नो जनाब कि मैं किस तरह के एक्शन को परफॉर्म करूंगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले किसी स्टेट एस पे था और मैंने एक्शन ए परफॉर्म किया तो मैं एस प्राइम पे चला गया था. अब भी ऐसा ही होगा कि अगर मैं एस पे था और मैंने कोई एक्शन ए परफॉर्म किया तो मैं उसी एस प्राइम पे आऊंगा, किसी दूसरी स्टेट एस डबल प्राइम पे नहीं आऊंगा. ठीक है. मेरे पास एक ह्यूरिस्टिक है. ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल. एडमिसिबल का मतलब जनाब कि इट विल ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द रियल कॉस्ट. एच ऑफ एस इज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू बी द लेस देन इक्वल टू द रियल कॉस्ट. आई कैन रिमेंबर द हिस्टोरिक लेक्चर जो हमने last week discuss किया था. And the distance that we have is the Manhattan distance. For example, for Manhattan distance, the distance between the rows and the columns is the distance between and the Manhattan distance. ठीक है. हमारा गोल क्या है कि वी वांट टू रीच द गोल विद एज मिनिमल कॉस्ट एज पॉसिबल. कम से कम कॉस्ट को करते हुए जना वी वांट टू रीच द गोल. द कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल ट्रेवल्ड पाथ है, यानी कितना आपने पाथ ट्रेवल किया. ठीक है. So competitive ratio is the comparison of the cost with the cost of the solution path if the search space is known. यानी अगर आपको सर्च स्पेस पता होती तो फिर क्या कॉस्ट थी वर्सेस व्हाट द कॉस्ट यू हैव फाउंड, या आपको सर्च जो है वो पता नहीं है. ठीक है. सो अगेन इफ इट कुड बी इनफाइनाइट. अगर आप किसी डेड एंड पे चले जाते तो डेड एंड्स मींस यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, देन दिस कुड बी एन इनफाइनाइट केस. ठीक है. सो एडवर्सरी आर्गुमेंट कभी कभार ऐसा भी होता है जनाब को. लेट्स सपोज के देयर इज एन एडवर्सरी और वो कर क्या रहा है जनाब के आपके एजेंट की इन्वायरमेंट को बदल देता है. ठीक है. तो अगर आपने किसी एक स्टेट पे थे और आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया था तो अब आपको गारंटी नहीं है हमेशा वही होगा. सही है. तो मे बी कोई स्टेट चेंज हो गई, यानी आप पहले थे आप कुछ और एक्शन एक्शन परफॉर्म करने कहीं एक जगह पे गए थे एस प्राइम पे, बट अब वो एस डबल प्राइम पे चले जाएंगे मे बी. तो नाउ कोई एल्गोरिथम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इस सिनेरियो के अंदर डेड स्टेट्स को अवॉइड कर सकता है. बट वी दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी ट्रिकी एग्जांपल टू सॉल्व. ओके. सो एजेंट क्या करेगा जनाब. एजेंट विल मेंटेन अ मैप ऑफ द एनवायरनमेंट. तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करता रहेगा वैसे वैसे अपने पास अपडेट करता रहेगा कि वो कहाँ पे गया था, क्या किया था, कितना एक्शन परफॉर्म मिली थी एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दिस एक्शन विल डिसाइड कि जनाब नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या होगा. यू कैन दी थी डिफरेंस बिटवीन द टिपिकल हिस्टोरिक सर्च जो कि ऑफलाइन मोड के अंदर काम कर रही होती है. सो ऑनलाइन वर्जन के अंदर यू कैन ऑलवेज ओनली एक्सपेंड द नोड जहाँ पे वो मौजूद है, ना ना कि किसी खास ऑर्डर में. तो इट विल ऑलवेज एक्सपेंड द नोड जो कि जिस जहाँ पे वो खुद मौजूद है, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज अननोन टू इट एंड इट इज ओनली सर्चिंग थिंग्स जो कि उसने अभी तक ऑब्जर्व कर ली है, ना कि तमाम चीज़ें जो कि उसने ऑफलाइन मोड में ऑब्जर्व जो है वो कर सकता है. यू कैन नो डिफरेंट. So for an online depth first search, so you can see janab ke you will take an input as an state and you will return an action.
सो दिस इज द परसेप्ट अंडर आइडेंटिफाइंग द करंट स्टेट। तो उस करंट स्टेट के बारे में जो परसेप्ट है वो आपको मिल जाएगी। एंड देन यू विल मेंटेन कपल ऑफ थिंग्स, यू विल मेंटेन द रिजल्ट कि जनाब के किस स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने से कहाँ क्या पहुंचा था, कौन सी स्टेट्स जो है आपके लिए अनएक्सप्लोर्ड है, कौन सी आपने अभी तक इन पर बैक ट्रैक नहीं करा हुआ है, एंड सो ऑन। अगर आपने गोल टेस्ट पास कर लिया तो देन स्टॉप। अगर वो नई स्टेट थी देन यू विल एड इट टू द अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट, अनएक्सप्लोर्ड एज प्राइम कि जनाब कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो आपने नहीं देखे। इफ एस इज नॉट नल, अगर वो नल नहीं है देन डू द फॉलोइंग। सो यू विल गो, यू विल सी जनाब के अगर मैं किसी एक्शन ए पे कोई स्टेट एक्शन स्टेट पे कोई एक्शन एस परफॉर्म करता हूँ तो फिर मैं क्या, तो वहाँ पे मैं एस प्राइम पे चला जाऊँगा। प्रीवियस स्टेट एस पे आपने एक्शन ए परफॉर्म किया तो आप एस प्राइम पे आ गए थे, ठीक है। याद रखिएगा एस प्रीवियस स्टेट है। एट एस टू द फ्रंट ऑफ अनबैक ट्रैक, यानी अभी तक आपने एस को पे बैक ट्रैक नहीं किया, यू हैवंट सीन अनदर ऑप्शन फ्रॉम एस प्राइम, ठीक है। अगर एस प्राइम अनएक्सप्लोर्ड एस प्राइम जो एस प्राइम की जो हमारे पास लिस्ट थी अ, वो जो एक्शन थे वो अगर एम्प्टी हैं देन यू विल टेक अनदर एक्शन। तो आप देखेंगे जनाब कि क्या अभी तक एस प्राइम से मैं अनबैक ट्रैक्ड है या नहीं है। अगर वो बैक ट्रैक है, अनबैक ट्रैक्ड है तो यू विल स्टॉप। अगर नहीं है ऐसा तो व्हाट यू विल डू, यू विल चूज एन एक्शन and you will choose an action that you can take in S prime and you will have a new result a B S prime। और आप क्या करेंगे जनाब कि जो अपना एक्शन किया था उसको पॉप कर देंगे, अपनी लिस्ट से बाहर निकालेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे रिजल्ट B ऑफ S के अंदर, ठीक है। एंड देन यू विल अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं था देन यू विल पॉप द अनएक्सप्लोर्ड S prime and choose the action and you will replace the S with S prime and will return the action and you'll keep on doing this thing जब तक कि आप अपनी सही पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। तो लेट्स अप्लाई दिस थिंग इनटू दिस एग्जांपल। सपोज करें जनाब कि यू हैव दिस मेज अ 3x3 गेट, इनिशियल स्टेट इज 1.1, आपकी रिजल्ट अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट यूएक्स है, अनबैकट्रैक्ट लिस्ट जो यूपी है, और ये सारी सारी एम्प्टी है, ठीक है। एस कॉमा ए आर आल्सो एम्प्टी। तो जनाब आपने गोल टेस्ट वेरीफाई किया कि एस नॉट इक्वल टू जी, तो दिस इज फॉल्स। क्या 1,1 एक नई स्टेट है जो अभी तक आपने अभी तक देखा, यस इट इज न्यू। अब आपने एक्शन चूज किया जनाब कि कौन सी अनएक्सप्लोर्ड एक्शन है जो कि आप चूज कर सकते हो। तो आपने कहा जनाब के देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई कैन डू, आई कैन मूव राइट, आई कैन मूव अप। तो आपने दो एक्शन जो हैं आपको मिल गए। क्या एस नल है इनिशियली? यस, इनिशियली एस इज नल। सो क्या यू ऑफ एक्स यानी अनएक्सप्लोर्ड वन अपॉन एम्प्टी है, तो वन यू ऑफ एक्स 1,1 एम्प्टी नहीं है, तो यू हैव टू दीज टू एक्शन। तो आप क्या करेंगे जनाब, कोई भी एक एक्शन पॉप कर लेंगे। तो द फर्स्ट एक्शन यू पॉप्ड इज लेट्स सपोज अप, ठीक है। तो आपने जनाब एस नई स्टेट जो है आपकी 1,1 जो प्रीवियस स्टेट थी 1,1, आपने ये रिटर्न है, ठीक है। तो जनाब आपकी नई स्टेट कहाँ पहुंचे आप 2,1, प्रीवियस स्टेट आपकी 2,1 थी। एस गोल के बराबर है नहीं है, 2,1 क्या नई स्टेट है? यस। एक्शन कौन से अवेलेबल है? तो एक ही एक्शन अवेलेबल है जनाब, यहाँ से नीचे आएंगे। यहाँ लेफ्ट से आप बाहर नहीं आ सकते, ऊपर नहीं आ सकते, राइट में नहीं आ सकते। दीज राइट लाइंस आर नोटिंग वॉल एंड द ग्रिड, यू कैन नॉट मूव आउटसाइड द ग्रिड, ठीक है। तो एस इज नल, तो नो एस इज नॉट नल। तो एस इज 1,1, हमने पहले प्रीवियसली स्टेट पे आ चुके हैं। रिजल्ट क्या था जनाब के 1,1 से जब आप अप जाते हैं तो यू एंड अप एट 2,1, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया था क्योंकि अब हमने अपडेट करेंगे बिकॉज पहले में पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एंड सो एंड यू विल अनबैक ट्रैक 2,1 के अंदर आप 1,1 डाल देंगे। 2,1 पे बैक ट्रैक करने से आप कहाँ पहुंचेंगे? यू विल एंड अप एट 1,1। सही है जी, क्योंकि एक ही एक्शन अवेलेबल है। So unexplored 2,1 अगर empty है, so which is not, up then you will choose an action down, your state will become, current state will become 2,1 and return, you will return the action down। तो अब आप नीचे आ चुके हैं, you will state as you आपकी state जो है यहाँ पहुंच चुकी है। 1,1 गोल टेस्ट नहीं है। क्या नई स्टेट है? नहीं, आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। क्या एस नल है? नहीं, क्योंकि आपने दो एक्शंस प्रीवियसली अगर आप देखें, प्रीवियस स्टेट जो है वो 2,1 याद रखिएगा स्टेट जो है। तो 2,1 पे नीचे एक्शन आपको मिला था और अनब्रेक ट्रैक जो है 1,1 था। तो अनएक्सप्लोर्ड 1,1 एम्प्टी है व्हिच इज नॉट राइट, तो देन देयर इज ओनली वन एक्शन दैट इज रिमेन टू डू, दैट्स राइट, देन यू विल मूव राइट। सही जी, राइट पे आप चले गए। तो अब आपने गोल टेस्ट देखा यहाँ पे, गोल टेस्ट है नहीं है। क्या 1,2 नई स्टेट है? जी बिल्कुल नई स्टेट है। कौन कौन से एक्शन अवेलेबल है? राइट अवेलेबल है, लेफ्ट अवेलेबल है, अप अवेलेबल है, डाउन अवेलेबल है एंड सो ऑन। सो डाउन अवेलेबल नहीं है। एस नल है?
एस इज नॉट नल, 1,1 एस प्रीवियस स्टेट 1,1 नल नहीं है। तो रिजल्ट राइट पे क्या आ रहा था जनाब के, जब 1,1 पे आप राइट गए तो आप 1,2 पे चले गए, तो इसको अपडेट कर लिया। 1,2 पे आप बैक ट्रैक करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, 1,2 पे आप बैक ट्रैक करेंगे तो फिलहाल भी आप 1,1 पे आएंगे। तो 1,2 एम्प्टी है, so 1,2 is not empty because you have already a list over it. So again, maybe you choose an action left and so on. So again, you can see जनाब के how you will work. So eventually जब आप करते रहेंगे तो eventually you will find the solution. ठीक है। So worst case के each node is visited twice. तो अगर worst case ये कि आप हर दफ़ा एक node को बार बार visit करेंगे and maybe it can go on a long walk and never come back. And this is something that we can fix with certain improvements in our search. ठीक है। So local search can also be online where hill climbing is already online because आप हर step को बार बार देख रहे हैं। Bad performance because of the local maxima. तो random walk जो है it can help you out well with random exploration जो कि आप कर सकते हैं अपने हवाले से। ठीक है। And one other thing that we can take the basic premise of local search and add memory to it. And add memory का मतलब जनाब कि you will see जनाब कि you will store the current base estimate HSS for the cost, and then you will use this estimate to make the upward steps. Again, this is going to be another example. So this is another example of what we call the learning real time historic search. Okay, so a bit more of this maybe in the future lectures. अभी हम यहीं पे रोकते हैं. And as always, the material has been borrowed from Art and Intelligence, the Modern Approach third edition, जो कि स्टूडेंट स्लो पीटर नॉर्विक के हाथ में लिखी हुई गई है. Thank you for listening. Inshallah, we will see each other in next week's video. Allah Hafiz.